नमस्कार, JLK मीडिया न्यूज के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ईशा बांबा। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। बढ़ते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की ओर। जम्मू कश्मीर में मनाया गया बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम के साथ। बाबा बल्लो जी के देवस्थान पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। उपराज्यपाल ने भी लिया बसंत पंचमी कार्यक्रम में भाग। जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन में रहा मिला जुला असर। कश्मीर रहा पूर्ण रूप से बंद। साल 2019 से पहले से निकाली गई नौकरियों को रद्द करने के आदेश को लेकर राजनीतिक पार्टियों का फूटा गुस्सा। प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जताया सरकार के प्रति रोष। और बिश्नाह क्षेत्र में अभी भी कई लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित। फॉर्म भरने के बावजूद नहीं मिल पा रहा है योजना का लाभ। और अब खबरें विस्तार से। नगरोटा के मतवार ब्लॉक में बाबा बल्लो जी के देवस्थान पर आज बसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। देवस्थान पर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई और हवन यज्ञ में भाग लिया। देवस्थान पर हेलीकॉप्टर सहित पुष्प वर्षा भी की गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा सहित अन्य नेताओं और पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने भी बाबा भैरव जी के दरबार में हाजिरी लगाई। बाबा बल्लो जी का ये स्थान एक बड़ा पवित्र स्थान है और पूरे भारतवर्ष से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। तमिलनाडु तक के लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और इसकी इतनी आस्था है कि आज इस सारे इलाके की अर्थव्यवस्था भी जो है वो इससे बड़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। और बाबा बल्लो जी के स्थान पे जो लोग आज भी दर्शन करने आ रहे हैं और जो आगे भी दर्शन करने आते हैं या आए हैं, मैं बाबा जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी मनोकामना पूरी हो। बसंत पंचमी के मौके पर संत हरिराम दास पब्लिक स्कूल ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें स्कूल का वार्षिक दिवस मनाया गया और एक पुस्तक का विमोचन हुआ। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने वार्षिक दिवस कार्यक्रम में भाग लिया और स्कूल की पुस्तक का विमोचन किया, जो स्कूल के स्वामी जी द्वारा लिखी गई है। उपराज्यपाल ने इस मौके पर स्कूल परिसर में पौधा भी लगाया। सन 2016 में स्थापना के बाद से इस क्षेत्र के लगभग 60 गांवों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रयास इस विद्यालय द्वारा हो रहा है। विद्यालय के वार्षिकोत्सव की भी मैं विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस विद्या संस्थान में मुझे पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना बसंत पंचमी के दिन ही हुई थी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अथक परिश्रम से वो विश्वविद्यालय बना था। उस समय देश में 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय होते थे। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 को लेकर बात की और बजट के महत्व के बारे में आवाम को जानकारी दी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये बजट आम आदमी के हित में है और इसमें लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है कि अतिरिक्त टैक्स का बोझ लोगों पर न पड़े। उन्होंने कहा ये बजट जम्मू कश्मीर के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वित्त मंत्री ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं और एक बड़ी रकम विकास परियोजनाओं के लिए जारी की है। उन्होंने कहा कि आने वाला भविष्य जम्मू कश्मीर के लिए एक नया पैगाम लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में युवाओं के लिए नौकरियों का प्रावधान भी रखा गया है। रहेगा। मोटे तौर पर संक्षिप्त में ये कहा जा सकता है कि ये चूंकि 10वां बजट था मोदी सरकार का, भाग्यवश 10 के 10 बजट्स में मुझे स्वयं भी वहाँ उपस्थित रहने का अवसर रहा। बिगिनिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वोट ऑन अकाउंट्स which was presented immediately when the government took over in 2014 by then Finance Minister Arun Jaitley। अगर आप इन सारे 10 के 10 बजट्स को देखेंगे एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से, तो आपको ध्यान में आएगा कि इसमें एक निरंतरता है, एक कंसिस्टेंसी है। And there is a consistency in approach, there is conviction in approach, there is also courage in approach. So I think broadly speaking, these 3 C's are the constant determinant factor in each of the successive budgets, and each successive budget has
under Prime Minister Modi has led India forward towards assuming a global role. और इस बजट को जहाँ एक और आप कह सकते हैं कि इस दशक का बजट है, क्योंकि दुनिया कह रही है कि इट इज़ इंडियाज़ डेकेड, 2021 से लेकर के 2030 तक टेकी डेकेड भी कहते हैं। और साथ ही साथ ये क्वार्टर सेंचुरी का भी बजट है, 2022 से लेकर के 2047 तक के कालखंड का। और अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर सरकार ने साल 2019 से पहले निकाली गई सभी नियुक्तियों के आदेश को रद्द कर दिया है, जिसको लेकर रियासत में आक्रोश बना हुआ है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस पर रोष व्यक्त किया। अपनी पार्टी के विक्रम मल्होत्रा ने भी इस आदेश पर रोष व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि 2019 से पहले नौकरी के लिए किए गए आवेदनों को रद्द करने की जो बात की गई है वो सरासर गलत है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि 2019 से पहले यहाँ जम्मू के ही लोग रहते थे, उन्होंने ही नौकरियों के लिए आवेदन किए थे और अब सरकार बताए कि लोगों को नौकरी देना चाहती है या नहीं। उन्होंने कहा सरकार एक तरफ बेरोजगारी दूर करने की बात कर रही है, जबकि दूसरी तरफ युवाओं को रोजगार से महरूम कर रही है। उसके लिए आप कहते हैं ये ब्यूरोक्रेसी जिम्मेवार है, तो ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। हम आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री और एलजी मनोज सिन्हा साहब से भी आग्रह करेंगे कि इस ऑर्डर को वापस लिया जाए। हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान के भविष्य को अंधेरे में ना धकेला जाए। यहाँ कितना प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ कितने प्राइवेट सेक्टर की जॉब क्रिएशन है, वो हम सब जानते हैं। यहाँ सरकारी नौकरियाँ जो है वो एक हमारे समाज को बनाने में और उसको आगे चलाने में एक बड़ा हिस्सा, बड़ा रोल निभाती हैं। तो सरकार नौकरियाँ देने के बजाय और पैदा करने के बजाय उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी न करें कि जिन लोगों ने इन उम्मीद के साथ फॉर्म भरे, इंटरव्यू भी दिए और जो सब्जुडिस मामले थे वो पोस्ट भी विड्रॉ की गई। इससे बड़ा मुझे लगता है अन्याय जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ नहीं होगा। बाल ठाकरे शिवसेना ने भी इस पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे संगठन के प्रधान मनीष साहनी ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह सरकार की पोल खोलेंगे और इस सिलसिले में अभियान भी चलाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में सक्षम नहीं है, ये साफ हो गया है। जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। एसएसपी और पब्लिक सर्विस बोर्ड के अंदर जितनी भी भर्तियां थी 31 अक्टूबर 2019 से पहले की, उन तमाम भर्तियों के जो अधिसूचना जारी की गई थी उसको रद्द करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये एक कठोर कदम है, जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ विश्वासघात है, उनके साथ धोखा है। देखिए, यही बीजेपी की और केंद्र सरकार के नेता जब जम्मू कश्मीर का दौरा करते थे तो बड़े बड़े यहाँ पर दावे किए जाते थे, हमारे स्थानीय युवाओं को यहाँ रोजगार के सपने संजोए जाते थे। और एकदम से जो इन्होंने अधिसूचना जारी कर, जो निर्देश जारी कर, उस अधिसूचना को जो वापस ले लिया, उससे ये साबित हो रहा है कि बीजेपी के नेता हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ जुमलेबाजी करते थे। मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिम्पल ने भी आज जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा 2019 से पहले जारी हुई नियुक्तियों के आदेश को वापस लिए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संगठन के प्रधान सुनील डिम्पल ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के बेरोजगार युवाओं को अनदेखी कर रही है, जिसका खामियाजा उन्हें आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। आज जो मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर जो ये प्रदर्शन कर रहा है, जम्मू कश्मीर सरकार के उस फैसले, तुगलकी फरमान और फतवे के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहा है, जो कर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की सरकार ने जो ऐसा एक हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें जितनी भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में और पब्लिक सर्विस कमीशन को जितनी भी 5-10 सालों से पुरानी, जिसके लिए बेरोजगार नौजवानों ने अपने फॉर्म भरे थे, वो सारी पोस्टें विड्रॉ कर ली हैं। और हमारे जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं उनके भविष्य के साथ एक धोखा विश्वासघात किया है। और साथ में बच्चों ने तैयारियां की हुई थी, एजुकेशनल लोन लिए हुए थे, आज बच्चे वो ओवर एज हो रहे हैं। जम्मू शहर में वीकेंड लॉकडाउन के चलते मिला जुला असर देखने को मिला। अधिकतर दुकानें खुली रहीं, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक सामान्य दिनों की भांति चलता दिखाई दिया। वहीं सड़कों पर पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी करते दिखाई दिए। लोगों ने लॉकडाउन को लेकर कहा कि वे असमंजस की स्थिति में हैं कि लॉकडाउन में आखिर नियम क्या हैं। हमारा सारा बाजार खुले दा, दुकाना खुली दिया, लॉकडाउन का है। एक ड्रामा कर रही है गवर्नमेंट साढ़े नाल। खुद देखो हम असी आटो वाले भुखे मरिया करते हैं, टोकन टैक्स डबल किए दा। अज तक गवर्नर साहब लारे ला दे अज घटाने कल घटाने।
तो ट्रांसपोर्ट साड़ी अगे डुबी दी है। दसो की करांगे? कम से कम इन्ना तो देखो गरीब बंदे ने आटो चलाने वाला कितना अमीर होंदा है। तो देखो सारिया दुकाना आतियाँ खुलियाँ आतियाँ बंद, ना कोई सवारी ना कोई शहर का फेरा, तो सारी दिहाड़ी तेल फूकी जाओ, चक्कर लाई जाओ। तो आज मैं मार्केट में आया तो आधी दुकानें खुली है तो आधी मार्केट बंद है। इसको कोई समझ नहीं आ रही मार्केट खुली है कि बंद है। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या ऑर्डर है, कोई पेपर में निकाला क्या ऑर्डर है, क्या नहीं, बंद है या खुली है, और किसी ने खोली है किसी ने बंद की है। इसको कोई समझ नहीं आ रहा कि दुकानें बंद है या खुली है। का तो पालन करना चाहिए, लोगों को कम से कम घर से कम निकलना चाहिए। अदरवाइज ये जो कन्फ्यूजन है, आप देख सकते हैं कि आधा बाजार खुला आधा बंद है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कोई क्लियरेंस दे, कोई मतलब मीडिया के माध्यम से, या कोई अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो गाड़ी है, जो पुलिस की गाड़ी, वो क्लियर करे चीज़ को। कन्फ्यूजन है, लोग देखो कोई अभी कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, 1 बजे आ रहा है, मतलब आप साटा सारा सिस्टम। श्रीनगर शहर में भी लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला। वीकेंड लॉकडाउन के चलते शहरों की सभी दुकानें बंद रहीं, जबकि दवाइयों और सब्जियों की दुकानें खुली दिखाई दी। लॉकडाउन के कारण यातायात भी सड़कों पर ना के बराबर दिखाई दिया और लोग लॉकडाउन का पालन करते दिखाई दिए। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पांडुरंग के पोले ने करनाल क्षेत्र का दौरा किया और वहां पर लोगों को आ रही मुश्किलात का जायजा लिया। वहीं उन्होंने क्षेत्र में जारी विकास के कामों का भी निरीक्षण किया। डिविजनल कमिश्नर ने प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की और अवाम हित को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। अपनी करनाल दौरे को लेकर उन्होंने पत्रकारों को अवगत भी करवाया। सर, हमारे स्टाफ जो है तकरीबन 80 लाख की आबादी साधना टॉप के इस पार रहती है, बॉर्डर एरियाज में, तंगदार में। इस 80,000 के करीब आबादी को जो विंटर के चलते कोई परेशानी तो नहीं है, पानी, बिजली, रोड्स वो देखे। साथ में जो यहाँ के जो तरक्याती काम है वो कैसे चल रहे हैं, उसमें कोई रुकावट तो नहीं है, डिफ़िकल्टीज़ क्या है। और जो यहाँ की जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस है, डीडीसी मेंबर, बीडीसी मेंबर, पंच, सरपंच और हमारे जो यहाँ अफसरान हैं, उनको मैं मिल करके जायज़ा ले ले कि सिचुएशन क्या है। साथ ब साथ मैंने आर्मी और यहाँ जो ब्रिगेड है उनकी भी मुलाकात की। उन्होंने भी यहाँ के जो तरक्याती कामों से अपने तरीके से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो भी बताया। एक तो मकसद सिचुएशन का जायज़ा लेना और दूसरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन को गाइड करना कि आगे कैसे उसको बढ़ाया जा सके। उधमपुर के रठिया इलाके में चोरों ने एडवोकेट आनंद स्वरूप गुप्ता के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर से सामान और नकदी चुराई है, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई, जिस पर मौके पर आके पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उधमपुर के गोलमेला इलाके में गत रात्रि एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। क्षेत्र के सरपंच के अनुसार रात्रि 12:30 बजे के करीब तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी वाहन पर नियंत्रण न होने के कारण एक मोड़ पर पलट गई। गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवकों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। ठंडा पत्थर इलाके मेरे घर के साथ ही ये स्कॉर्पियो गाड़ी जो कि रात को 12-12:30 बजे के करीब यहाँ से श्रीनगर रोड से आते हुए जम्मू की तरफ जा रही थी। इस गाड़ी की इतनी स्पीड थी कि ये गाड़ी जैसे ही मोड़ पे टर्न हुई या कंट्रोल नहीं हुई, जिसके उपरांत इस गाड़ी को इतने पलटे लगे हैं। इसमें 4 युवा सवार थे। 2 युवाओं की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 युवा जो है वो जीएमसी हॉस्पिटल जम्मू में रेफर कर दिए गए हैं। बिश्नाह के मीन चाड़का क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 की गली की खराब हालत के कारण इलाके के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में लोगों ने कई बार इस बारे में प्रशासन को अवगत भी कराया, मगर उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि गली का निर्माण कार्य जल्द से जल्द करवाया जाए।
मैं अजीत सिंह चाड़क, पूर्व सरपंच पंचायत हरसा दब्बड़। 2018 च ये साढ़ा हरसा दब्बड़ का जो मेन रोड है, जियां अमीर नगर तो हरसा दब्बड़ 1 किलोमीटर लेंथ है ये पर ब्लैक टॉपिंग हुई 2018 च, जो कि 47 को लगी हूँ तक सैकेंड टाइम हुई। 2018 को पहले कोई 18-20 साल पहले एक कोई MLA हा उन्हें बनाई ही, तो सैकेंड टाइम 2018 च ये पर ब्लैक टॉप होया। ब्लैक टॉप जो होया तो उस टाइम ही लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करिए। असें लोगों भी आख्या भाई ये शैल नहीं हुआ दा, यदी कोई पुख्ता लाइफ नहीं लब्भा दी, मगर MLA कमल अरोड़ा ही उसलै ठेकेदार ने आख्या नहीं जी शैल है। 15-20 दिन के बाद वो रोड जो सारा पटोई आ, हार्डली 1 महीने बाद वो सारा रोड पटोई आ। उस दिन को लगी है अज 2022 याद है, असें सारे डिपार्टमेंट ही सारे इलैक्टेड जोड़े साढ़े इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलैक्टेड बंदे ने उन्हें सारे की असें बारी बारी ये रिटर्न च भी दिता है, डेपुटेशन भी दसे ने कि साढ़े दब्बड़ की रोड जी है, मुख्य रोड जी है वो सारी बड़ी खस्ता हालत है, ये बारे कुछ सोचो। आए दिन जिसले बारिश होंदी है तुस देखो कि बारिश में साढ़े बच्चे जोड़े स्कूल पढ़ने जाते हैं 2-2 4-4 बारी डिगते हैं तो फिर पुजते हैं। 4 व्हीलर के 2 व्हीलर कढ़ना मुश्किल हो जाता, 6 इंच गारा चली जाता ये अंदर। हरसा दब्बड़ के अंदर एक मिडल स्कूल है, इन्ना स्टाफ आता जाता, उन्हें की बड़ी दिक्कत होंदी है जिसले बारिश होंदी है। 1500 के करीब यदि पापूलेशन है, कोई छोटा ग्रां नहीं है। 1500 पापूलेशन जी है वो नरक जीआ दी इसलिए, जबकि वादा किया जाता है, सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि कोई कच्चा रोड नहीं छड्डिया, असें बार्डर तक रोड पक्के करी, मगर टाउन के कन्नै सिटी के कन्नै लगता साढ़ा हरसा दब्बड़ बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूएंसी का बड़ा टाउन जोड़ा ना, बड़ा ग्रां जोड़ा वो हरसा दब्बड़ है 1500 पापूलेशन का, मगर रोड की खस्ता हालत है। तो लिहाजा अस फिर इस मीडिया थ्रू आखना चाहते हैं कि जेड़े कोई इस मौके मौजूदा जोड़े नुमाइंदे ने वो ये पर कोई गौर करन, तो ये जी 1500-2000 पापूलेशन है इस नरक बिचा कढ़ी है, तो कोई रोड अच्छा बनाई उड़न ताकि वो भी कोई 21वीं सदी च जी लैन लोग। सर के नाम तो? हाँ जी, मेरा नाम जी गारा राम जी, नायब सरपंच हरसा दब्बड़ दे। ये दसो कि रोड कितनी देर दी खराब है? ये रोड साड़ी जी 2 साल दी जियां बनी ही, 2 साल पहले तो लुक पई ही, पहले भी लुक पई ही बड़े चिर पहले। फिर उसके बाद जिसले इलैक्शन हुई साढ़े रीए रोड़ा साहब जो MLA बने, फिर लोगों उन्हें डिमांड की कि साड़ा रोड बनाओ, उन्हें पैसे दिते 14 FC के पैसे लगे ने, बोर्ड लगे थे 14 FC के पैसे दिते, कोई उन्हें अपने फंड जन दिते हैं। 14 FC के पैसे दिते है, उन्हें रोड का काम लगाया भी है, रोड बनाया भी है, बनाया कियां कोई समझन लगी ना नहीं, क्योंकि जियां उन्हें बनाया महीने बाद के लुक पटोई। तो ठेकेदार असें बथेरा उन्हें आख्या भाई शैल लुक पा, ये कर वो कर, वो आखा जी MLA ये है वो, उन्हें बड़ियां गल्लां लोगों सुनाइयां। फिर साढ़े ग्रां के लोग काफ़ी 30-35 लोग अरोड़ा साहब के घर भी गए, पर अरोड़ा साहब जी वो लुक सही नहीं पवदिया है, तो उसी सही पवाया जाया। ठेकेदार आखो, डिपार्टमेंट की आखो, तुस इस मौके साहब पूरे एरिए दे, तो तुस आखो नहीं, तो आखा दे मुड़े सनाते हैं कि अस तो जंदे नहीं, मुड़े सना दे, उन्हें आख्या जी जनेही है हूँ नहीं है पौन दे दिख के बाद च कुछ नहीं है। तो ये अदुआं दी खराब हुई थी, अदुआं दी बड़ी प्रॉब्लम है, अदुआं टुटी ही। कदे कोई डिपार्टमेंट कोल गए हो कदे? हाँ सर, असें हुण एक ना अपनी पंचायत की तरफा पूरी एक एप्लीकेशन लिखी और पूरी पंचायत के साइन करवाए और लोगों ने भी करवाए। वो एप्लीकेशन असें एक्शन साहब PWD एक्शन साहब की पुजाई दी है, ठीक है, और उनके कन्नै अस मिले भी हाँ, तो उनके कन्नै गल होई है, तो वो आखा दे है ना भाई थोड़ी जल्दी गए जिसलै लोकल रोड बनाने कोई, तो उसलै थोड़ा रोड भी जेह्ड़ा बनाया जाएगा। इन्नी उंदे कन्नै गल होई है, दोबारा अस अप्रोच करगे कुछ साहब उंदे कन्नै जल्दी को जल्दी साढ़ा रोड जेह्ड़ा बनाया जा। कोई जल्दी बारिश होंदी है उसे आने जाने की बड़ी प्रॉब्लम होंदी है? जिसले बारिश होंदी बड़ी प्रॉब्लम होंदी है, बहुत ज़्यादा बच्चे की बड़ी प्रॉब्लम होंदी है, बच्चे स्कूटरें पर या मोटरसाइकिलें पर स्कूटरियां लोग डिगदे बड़े बेचारे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਆ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਖਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੇ LG ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨ ਚਾਹੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਸਾ ਦੱਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਕ ਪਵਾਈ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ 3 ਦੱਬੜ ਨੇ ਹਰਸਾ, ਤਿੰਨੇ ਦੱਬੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੁੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਟੋਟਲ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਵੇ ਇੱਧਰ ਲੁੱਕਾਂ ਪਾਓ ਇੱਧਰ ਪਾਓ, ਚਲੋ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अगर
मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेज में नहीं आने देने के मसले पर सामाजिक कार्यकर्ता अल्ताफ मलिक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य है और सभी को अपने मजहब का सम्मान करना चाहिए। आप मेरी चॉइस से मुझे क्यों रोक रहे हैं? अगर आप साफरानी कुर्ता पहन सकते हैं तो मुसलमान बच्चियां हिजाब क्यों नहीं पहन सकती है, जो हमारे इस्लाम में है, जो हमारे मज़हब में है। और दूसरा, एक तरफ से आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे दे रहे हैं तो दूसरी तरफ से आप मुसलमान बच्चियों को हिजाब पहनने पर रोक रहे हैं। दूसरे मामलात जो मजहबी मामलात हैं उसमें आप बेजा मुदाखलत इंटरफेयर कर रहे हैं, जो मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा साबित हो सकता है। और इस तरह से मुल्क में जो मजहबी हम आहंगी है उसको जख्म पहुँचने का खतरा है, मुल्क में इससे नफरत बढ़ने का अंदेशा है। तो मेरा मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मुल्क की सिविल सोसाइटी से, कि इस तरह के वाक़ात को रोकने के लिए फौरी तौर इक़दामात करने की ज़रूरत है। डोडा ने बस स्टैंड के पास सर्कुलर रोड पर एक कॉस्मेटिक की दुकान में आग लगने की घटना पेश आई। डोडा में रश्मि एंटरप्राइजेस कॉस्मेटिक की दुकान में आग लग गई, जिसमें दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से दुकान में लाखों का सामान जल गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। बैटरी वो बड़ी सड़ी, ये बाहर होनी है ना, रहने दो उधर। अरनिया वार्ड नंबर 9 की गली की खराब हालत के चलते क्षेत्र के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और गली की खराब हालत को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष को इस बारे में अवगत करवाया गया, जिन्होंने गली के निर्माण के काम की शुरुआत करवाई। गली का निर्माण कार्य शुरू होने पर लोगों ने खुशी जताई और कहा अब उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। गली जी लगी है, टैल टूल लगी है, ये बारे क्या आखना चाहते तुस? गली तो है टुटी हुई है तो फिर बनानी तो पौंदी है, टुटी जगह क्या जरूरत है जी? माड़े बंदे इ'यां ठेला लगी हुआ मूंह दे पौंदी पौंदा, जरूरत होंदी है बनी दी हुआ ते ये गली बना क्या खुश हो या तुस? मैं खुश हमारी गली जो है वो जगह जगह से टूटी हुई थी, गड्ढे पड़े हुए थे, बारिश में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी। लोगों ने सभी ने डिमांड रखी हुई थी। उनकी डिमांड के मुताबिक हमने अपने ईओ अनिया और चेयरमैन अनिया से हमने उनको ये सुझाव दिया था कि हमारी गली बननी चाहिए। हमारे कहने पर उन्होंने गली रखी और कुछ जो विरोधी पार्टियां हैं जिन्होंने इलेक्शन में भी हमारे खिलाफ जो किया था वो विरोधी हैं, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। हम उनकी कड़ी शब्दों से निंदा करते हैं। जिस गली की ज़रूरत थी, स्थानीय लोगों ने भी ये डिमांड रखी थी और ये गली बन रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में मनाया गया बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम के साथ। बाबा बल्लो जी के देवस्थान पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। उपराज्यपाल ने भी लिया बसंत पंचमी कार्यक्रम में भाग। जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन में रहा मिला जुला असर, कश्मीर रहा पूर्ण रूप से बंद। साल 2019 से पहले से निकाली गई नौकरियों को रद्द करने के आदेश को लेकर राजनीतिक पार्टियों का फूटा गुस्सा, प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जताया सरकार के प्रति रोष। और बिश्नाह क्षेत्र में अभी भी कई लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित, फॉर्म भरने के बावजूद नहीं मिल पा रहा है योजना का लाभ। इसके साथ ही जेल के मीडिया न्यूज का आज का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.